बुलेटिन में खुशामदी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में मनफी रुझान देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ 1,61,659 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होने पर एशियाई मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी देखी गई। जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी देखने में आई। हांगकांग के हेंग सेंग इंडेक्स में 1% से ज्यादा मंदी रिकॉर्ड की गई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। अहम अपडेट है कि ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ 1,61,659 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। तो दूसरी जानिब अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होने पर एशियाई मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी देखी गई है। जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी देखने में आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली है। पाकिस्तान की मशहद पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आला सतह की पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तवानाई की फ्राहमी में तसलसल बरकरार रखा। इब्तदाई सब्सिडी के बाद तवानाई कीमतों की मुकम्मल मुंतकिली टारगेटेड सब्सिडी जारी है। पाकिस्तान ने बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। उनका मजीद कहना था कि यूरो बॉन्ड अदायगी नॉन इवेंट रही, बैरूनी अदायगियों पर एतमाद का इजहार है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट में मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आए। तरसीलात इज़्ज़त पायदार हल नहीं, बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, टैक्स टू GDP बढ़ाने की काविश है। FBR में डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का अमल जारी है। सनत के लिए मुस्तकिल सब्सिडी का खात्मा और मॉडल अपनाने की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि टैरिफ में इस्लाहात आलमी मंडी से इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में शशमी तवानाई 8000 मेगावाट तक पहुँच गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी बरकरार है और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान की फ़ौज तबाह कर दी और नेवी समुद्र में डुबो दी। ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े भी तबाह कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर देंगे। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बुरी सूरत हाल में है। अमरीकी सदर का कहना था कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ये बात वाज़े है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान ने वादा किया था कि अबनाए हुर्मुज़ खुलेगा, लेकिन इसने झूठ बोला। तो इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नीयती से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नीयती से अमरीका के साथ बातचीत की।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि इन्हें जंग बंदी ही नहीं करनी चाहिए थी। आपको बताते चलें कि दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हर जंग में कम अज़ कम किसी एक की शिकस्त होती है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। इकोनॉमिस्ट ने बयान दिया है। आपको बताते चलें, उन्होंने ये भी कहा कि वो समझ चुके हैं कि इन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हर जंग में कम अज़ कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज़ फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और ईरान में चंद रोज़ बाद बातचीत का एक और राउंड शुरू हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज़ में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी जारी है। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। आपको बताते चलें कि इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान कर दिया है। जारी बयान में सेंटकॉम ने बताया कि अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ में मेरी टाइम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद की जाएगी। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि अमरीकी नेवी फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी। जो भी हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करेगा इसे तबाह कर देंगे। दूसरे ममालिक भी इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि नाम नहाद नाकाबंदी के बाद जल्दी ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप के अपना हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है इसके बयान पर तंज़िया अंदाज में कहा और खबरदार किया कि ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ये भी कहा कि अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप मंतक के साथ आगे चलेंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन ने अमरीका और ईरान से जंगबंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर टिम कैन ने कहा कि एक नामुमकिन जंगबंदी भी मुकम्मल जंगबंदी से बेहतर है। नामुकम्मल जंगबंदी दोबारा जंगबंदी करने से बेहतर है। ट्रंप ने अमरीकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग शुरू की। सेनेटर टिम कैन ने मजीद कहा कि इस हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतल्लिक वोटिंग कराने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया है इससे अमरीकी अवाम माशी परेशानियों का शिकार है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस अपने वतन अमेरिका पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद से मैरीलैंड पहुंचे, जहां जेडी वेंस ने वतन वापसी के सफ़र के दौरान जर्मनी के रमस्टाइन एयरबेस पर भी मुख्तसर क़याम किया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गए हैं। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात और राउंड की तवक्को की जा रही है। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना सियोनी रियासत को महंगी पड़ गई।
कशीदगी के दौरान इसराइल के अब तक 11,050 करोड़ डॉलर से ज़ायद खर्च हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ईरान से जंगबंदी पर सरकारी बजट से तकरीबन 11.5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। जंग पर अब तक 11 अरब 52 करोड़ डॉलर के सरकारी अखराजात आए हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि इनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दफ़ाई अखराजात है। ये इब्तदाई तखमीना है और इससे पहले भी 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाक अमरीका दोतरफा ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा पाकिस्तान कांग्रेस में किताब में रिजवान सईद शेख ने कहा कि मुस्बत सफारती किरदार और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान का इंतखाब अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर किया गया। एतमाद के इस भरपूर इजहार के लिए हम अमरीका और ईरान के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कीमत अदा की। तो दूसरी जानिब MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार ने कहा कि बेहतरीन सफारतकारी में पाकिस्तान सहरे फहरिस्त है। रहनुमा MQM फ़ारूक सत्तार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान में दुनिया के अमन के लिए बैठक लगी। फ़ारूक सत्तार का मज़ीद कहना था कि अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बैठाना बड़ी बात है। पूरी दुनिया हमारी बेहतरीन सफारतकारी पर बात कर रही है। हमारी मैशत की बहाली का आगाज़ हो गया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने अपने पैगाम में कहा कि पहले जंग बंदी और फिर मुज़ाकरात हुए। नताइज अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम कोशिश करना है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला और ये अमल जारी रहेगा। अवाम को चाहिए कि शुक्रिया अदा करें और बेहतर नताइज के लिए दुआ जारी रखें। उन्होंने कहा कि आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील करके 20 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन, सऊदी अरब, तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक के उलमा शरीक होंगे। पाकिस्तान अमन का फातह बनकर उभरने और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया। समुंदर पार पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी दुनिया की तारीख का एक अहम बाब साबित हुई है। मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क की मुस्बत तशखीस को नई बुलंदी तक पहुँचा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि सफारती ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेकाम के फ़रोग से जुड़ी हुई है। ओवरसीज़ का मजीद कहना था कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की बसीरत को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ने मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर धावा बोल दिया। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ने नमाजियों के दाखिले पर पाबंदियों में मजीद सख्ती कर दी। लगातार इश्तिआल अंगेज़ी से कशीदगी में इजाफा हो गया। पुलिस की भारी नफरी मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हो गई। मशरिकी यरूशलेम में इस्लामी और मसीही मुकद्दस मकामात की मुसलसल बेहुरमती की गई। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा में आलमी मज़म्मत के बावजूद इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर की इश्तिआल अंगेज़ियाँ रुक ना सकीं।
ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक सूबे में हुकूमती कारकर्दगी और क़यादत पर अवामी एतमाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। सर्वे के नताइज के मुताबिक 69% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 65% शहरियों ने पंजाब की तरक्की को दुरुस्त सिमत में पेशरफ्त करार दिया। कारकर्दगी के हवाले से 32% अफराद ने इसे आउटस्टैंडिंग और 31% ने गुड करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर आला पंजाब की हामी निकली, जबकि 18 से 40 साल के 69% अफराद ने मुस्बत राय दी। सर्वे में यह भी सामने आया कि 55% अफराद आइंदा इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर मरियम नवाज को वोट देने का इरादा रखते हैं। सियासी मकबूलियत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में 42% अवामी हमायत हासिल है। सर्वे के मुताबिक 65% अफराद का मानना है कि तरक्याती मनसूबों के आगाज से वज़ीर आला की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सहरे फहरिस्त रहा, जबकि वुमेन वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन 30%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 29% और एजुकेशन 47% में रहा है। और अब आपको अहम अपडेट दें कि स्पीकर पंजाब असम्बली की हदायत पर अहम ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि स्पीकर पंजाब असम्बली की हदायत पर कॉलोनियल दौर के ज़ाब्ता फौजदारी 1898 एक्ट में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। असम्बली ज़राए के मुताबिक दफ़ा 55B को खारिज करने की तजवीज़ सामने आई है। इससे पर जाने आसिफ इकबाल चौधरी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत पर नौबातियाती जो दौर के ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में अहम तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। असम्बली ज़राए के मुताबिक इस हवाले से कानून साजी का अमल जो है वो तेज कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा तरमीमी दफ़ा जो 55B है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। मुज़ाकरा दफा के तहत पुलिस अफसर को ये इख्तियार हासिल है कि अगर कोई शख्स अपने बारे में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। असम्बली ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट में दफा 55G के तहत कार्रवाई को रिकॉर्ड याफ्ता या आती मुजरमों तक महदूद करने की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है, ताकि कानून का इतलाक सिर्फ हकीकी जराइम पेशा जो अफराद है उन पर हो सके। ये ड्राफ्ट पंजाब असम्बली कमेटी बराए कानून इस्लाहात ने तैयार किया है, जिसने अपने गुज़श्ता इजलास में दफ़ा 55 जो बे है उस पर शदीद तफजात का इजहार किया था। कमेटी का मौक़िफ़ था कि गुर्बत और बेरोजगारी को किसी सूरत जुर्म करार दिया नहीं जा सकता। कमेटी ने निशानदेही की है कि बज़ाहिर जरिया माश ना रखने वाले अफराद अक्सर पुलिस को तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रहते हैं, जिसके बायस इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है जो कि बुनियादी हकूक के मुनाफी है। ड्राफ्ट में पुलिस कार्रवाई के लिए वाज़िया और शफाफ मेयार जो मुकर्रर करने की तजावीज़ जो है वो भी शामिल की गई हैं, ताकि अख्तियारात का मुमकिना गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने अपने गुज़श्ता इजलास में दफ़ा 55 जो बे है उसके तहत होने वाली कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया था, जिसकी रोशनी में मजीद इस्लाहात जो है उस पर मुतवक्का हैं। जी वाज़ेह रहे कि कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास में दफ़ा 55B के तहत कार्रवाइयों के रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का।
आगे चलें और आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से भी प्री हज फ्लाइट शेड्यूल मुरतब कर लिया गया है। प्री हज फ्लाइट शेड्यूल में शामिल 4 एयरलाइंस की 101 परवाज़ें शामिल हैं। प्री हज ऑपरेशन में PIA की 33 परवाज़ें ऑपरेट होंगी, जबकि सऊदी एयरलाइन 29, एयर ब्लू 24 और एयर सियाल की 15 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। लाहौर एयरपोर्ट से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को ऑपरेट की जाएगी। PAA के मुताबिक 18 अप्रैल को सऊदी एयरलाइन की परवाज़ लाहौर से मदीना रवाना होगी। दूसरी जानिब बैतुल्लाह शरीफ की खूबसूरती और तकद्दुस को मज़ीद महफूज बनाने के लिए अहम काम का आगाज़ कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बैतुल्लाह शरीफ के बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों की दीवारों को मजबूत और महफूज बनाया जा रहा है। इस नाजुक और मुकद्दस जिम्मेदारी के लिए माहिर और तजर्बाकार कारीगर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो नहायत एहतियात और अकीदत के साथ इस काम में मसरूफ़ हैं। तो मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जो 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A, B इजाफी खुराक दी जाएगी। हुकाम का कहना है कि कौमी पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 4,13,000 पोलियो वर्कर्स अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ताहम पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि बलोचिस्तान में 26 लाख से ज़ायद और इस्लामाबाद में 4,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल EOC के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 2,28,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी कहा कीजिएगा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जो 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। हुकाम का कहना है कि कौमी पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 4,13,000 पोलियो वर्कर्स अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ताहम पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि बलूचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा और इस्लामाबाद में 4,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल EOC के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 2,28,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 7,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकाम ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलवाकर इस मोजी मर्ज के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। जी, कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलवा कर इस मौजी मर्ज के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। हिंगू में शरपसंदों ने इंसदाद पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस स्क्वाड पर हमला कर दिया, जिससे एक अहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हिंगो के इलाके छपरी वजीरा के करीब पुलिस टीम पर हमला हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ। आपको बताते चलें कि हंगू के इलाके छपरी के करीब पुलिस टीम पर हमला हुआ है, फायरिंग का तबादला भी हुआ, मजीद नफरी तलब कर ली गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि टल पुलिस स्टेशन के इलाके छपरी के करीब पेश आने वाले वाक़े में इसरारुल हक शहीद हुआ, जिसका ताल्लुक शांगला से है और वो PTC मैन इंटरमीडिएट कोर्स कर रहा था। पुलिस तर्जमान ने मजीद बताया कि जख्मियों को मुकामी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम की गई है। पुलिस ने तमाम इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने दफाई क़यादत में बड़े पैमाने पर रद्दबदल का ऐलान करते हुए मुल्क की 125 साल अस्करी तारीख में पहली बार एक खातून को फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमती बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सूसन कॉयल, जो इस वक्त जॉइंट की सरबराह हैं, रवां बरस जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्ट्रॉट की जगह आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानीज़ ने इस फैसले की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जुलाई से ऑस्ट्रेलवी फ़ौज को अपनी तारीख की पहली खातून सरबराह मैसर होगी, जो मुल्क के दफाई निज़ाम में एक नई रवायत का आगाज़ है।
55 साला सुसन कोयल ने 1987 में फौज में शमूलियत इख्तियार की थी और वो अपने तवील कैरियर के दौरान कई अहम कमांड ओहदों पर भी फाइज रह चुकी हैं। अब रुक करेंगे खेल के मैदान का। तो PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबले आएंगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान ऑस्टन टर्न्स होंगे। वाज़ेह रहे कि PSL 11 में दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस खेले थे, जिसमें दोनों टीमें को एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 4 मैचेस में कामयाबी हासिल हुई। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का पहला और मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा नंबर है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि PSL 11 में दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस खेले हैं, जिसमें दोनों टीम्स को एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 मैचेस में कामयाबी हासिल हुई। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का पहला और मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा नंबर है। उन्नीस सौ 65 और 71 की जंग के हीरो और पाक फ़ज़ाइया के जानबाज शहीन ससल चौधरी की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। ससल चौधरी ने शोबा तालीम में भी नुमाया खिदमात अंजाम दी। जुर्रत, शुजात और बहादुरी के पैकर ससल चौधरी का पूरा नाम फाउस्टन एल्मर चौधरी था। उन्होंने 1965 की जंग में कई अहम मार्कों में हिस्सा लिया और भारत के 3 जहाज़ भी मार गिराए। ससल चौधरी के दलेराना कारनामों के तरफ में उन्हें सतारा जुर्रत दिया गया। 1971 में ससल चौधरी जंग के लिए सरगोदा एयरबेस पर तैनात थे। ससल चौधरी ने 14 फ़ज़ाई मार्कों में हिस्सा लिया, जिस पर उन्हें सतारा बसालत दिया गया। ससल चौधरी ने पाक फ़ज़ाइया के सबसे आला फ़ज़ाई बेड़े की सरबराही भी की। 1978 के आखिर में ससल चौधरी को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारतखाने में मिलिट्री ताशी बनाकर भेजा गया। सितंबर 1979 में ससल चौधरी डेपुटेशन पर इराक चले गए और इराकी हवाबाजों को तरबियत देने लगे। ससल चौधरी को इनके खिदमात के तरफ में इनको इराक का सबसे बड़ा गैर फौजी एजाज़ दिया गया। ससल चौधरी 1986 में पाक फ़ज़ाइया से रिटायरमेंट के बाद शोबाए तालीम से वाबस्ता रहे। 70 साल की उम्र में फेफड़ों के सरतान की वजह से 13 अप्रैल 2012 को लाहौर में इंतकाल कर गए। रेनाला खोर्द में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। सड़क किनारे खड़े शख्स को ट्रेलर ने कुचल दिया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक रेनाला खोर्द में सड़क किनारे टायर तब्दील करने वाले शख्स को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौका पर जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकारा में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए। एक खातून जाँ भाग जबकि दीगर अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे में तहमीना नामी खातून मौका पर जाँ भाग हो गई, जबकि एक मर्द और दूसरी खातून जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरे वाक़े में भी एक मोटरसाइकिल सवार मौका पर दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त हाल ना हो सकी। रेस्क्यू टीमों ने बड़वक्त कार्रवाई करते हुए नाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टंडो मोहम्मद खान में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए। 13 अफराद जख्मी जबकि एक राहगीर जाँ भाग हो गया। टंडो मोहम्मद खान और इसके नवाही इलाके में पेश आने वाले 3 अलग अलग ट्रैफिक हादसा में मजमूई तौर पर 13 मर्द और खवातीन जख्मी हो गए, जबकि एक राहगीर जान की बाजी हार गया। पहला हादसा हैदराबाद रोड पर सेरी के मुकाम पर पेश आया, जहाँ मोटरसाइकिल हादसे में 2 नौजवान जख्मी हुए, जिन्हें इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा हादसा मलाकत तैयार रोड के जरत पुल के करीब पेश आया, जहां पुलिस मोबाइल और हाई रोफ गाड़ी के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस मोबाइल्स का ड्राइवर और 5 खवातीन जख्मी हो गईं। थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में पुलिस मुकाबला इस वक्त पेश आया जब 15 पर कॉल मसूल हुई कि नामालूम मुल्जिमान शहरी ने नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए।
SHO ज़हीर अख्तर पुलिस टीम के हमरा गश्त पर थे कि गंदे खोह के करीब मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग रुकने पर 2 मुल्जिमान बासित और नूर जख्मी हालत में पाए गए, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए थे। मुल्जिमान से छीनी गई नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए, जबकि दीगर साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी जारी है। लियाकतपुर में पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से वलायती शराब की 3 पेटियां और नाजायज़ असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसे इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाहौर के इलाके काहना में 13 साला लड़के से इज्तिमाई बदफेली का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिम रमज़ान ने पहले भी बच्चे को निशाना बनाया था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए और चारों नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जनावाला में बेरिंग की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। गला मंडी के इलाके में वाक़ बेरिंग की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग अचानक लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की टीमें मौका पर पहुंच गईं और बर्वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल भी जारी है ताकि दोबारा आग भड़कने का खदशा खत्म हुआ जा सके। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान लाखों का हुआ है। ठट्टा में हुकूमती कफ़ायतजारी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने रात 8 बजे ही दुकानें बंद करना शुरू कर दी। हुकूमती ऐलान के बाद ठट्टा में ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच गई। इंतज़ामिया ने मुकर्ररा वक्त के बाद खुली दुकानों को बंद कराते हुए हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़म का अंदिया दिया। हुकाम का कहना है कि तवानाई बचत और कफ़ायतजारी मुहिम के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। शकरगढ़ में बरतानवी हाई कमीशन के सेक्रेटरीज का करतारपुर राहदारी का दौरा बैनुल मज़हब हमआहंगी को सराहा गया। दरबार इंतजामिया के मुताबिक सेक्रेटरी बरतानवी हाई कमीशन जॉर्डन दादराल और इनकी मिस ने करतारपुर राहदारी का दौरा किया, जहां इन्होंने दीवान आस्थान और आर्ट गैलरी का मुआयना किया। मेहमानों ने लंगर हाल में लंगर भी तनावुल किया, जबकि उन्हें सरोपा और यादगारी शील्ड भी पेश की गई। बरतानवी वफ़द ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़हब हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलशन हदीद में पानी की शिद्दत किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम एहतजाज किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मेन नेशनल हाईवे पर नारेबाजी करते हुए पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। रहनुमाओं का कहना था कि कई दिनों से अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जबकि हुकाम खामोश हैं। तो अब आपको बताते हैं कि अटक में बैसाखी त्यौहार की रंगारंग तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। दुनिया भर से सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। तहसील हसन अब्दाल में बैसाखी त्यौहार के 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है, जहां भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सिख यात्री गुरुद्वारा श्री पंजा साहब पहुँच गए हैं। DPO अटक सरदार मोहरान और डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।